मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय संस्कृति के एक पुरोधा हैं, उनको ये चाहिए कि इस समय भारत को विश्व गुरु का दर्जा देने का एक अवसर आ गया है। इस कोरोना के अवसर पर हमें अपनी जो परंपरागत औषधियाँ, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनके द्वारा बनी हुई सामग्री और शुद्ध घी के द्वारा एक तो यज्ञ की परंपरा को पूरे देश में और विदेश में फैलाने का ऐसा कुछ योजना बनाएं कि सब लोग इसको, इस रोग से लड़ने के लिए अपनाएं। इसको कर्मकांड या कोई धार्मिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं, इसको रोग से लड़ने के लिए जो एक वैज्ञानिक प्रोसेस है उसके रूप में प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, अपने आयुर्वेद को इतना मजबूत बनाया जाए कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद के द्वारा बनाए गए काढ़े, बनाए गए पेय पदार्थ और वो लोग पिएं जिससे इन वायरस वगैरह से लड़ने में ताकत मिले। आओ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आयुर्वेद और यज्ञ और योग, इन तीनों का इस प्रकार का संयोग बनाएं कि पूरी दुनिया इसकी तरफ आए और भारत फिर से पूरी दुनिया का एक त्राण देने वाला, एक राहत देने वाला देश बन जाए, दुनिया का गुरु बन जाए। केवल भारत में अनुमान है कि लगभग 10,000 आर्य समाज की जो यूनिट हैं, जो गांव से लेकर के नगरों तक विभिन्न कॉलोनियों में और जगह जगह फैली हुई हैं, लगभग कम से कम 4 से 5,000 आर्य समाज के शिक्षण संस्थाएं होंगी उनमें, और लगभग 1,000 के करीब गुरुकुल और संस्कृत विद्यालय होंगे, जिनमें सैकड़ों अनाथ आश्रम और दूसरे आश्रम होंगे, और लाखों लाखों आर्य जन जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपने घरों में एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर लाखों जगहों पर आज यज्ञ हुआ में हुआ है। भारत से अतिरिक्त बहुत जगहों पर यज्ञ हुए हैं, अभी सूचनाएं आनी बाकी हैं, आ रही हैं। अभी तो यज्ञ संपन्न ही हुआ है और थोड़ी देर के बाद समाचार आ जाएंगे, किंतु अभी मेरे पास जो समाचार है, हॉलैंड से हमारी एक बहन श्यामा जो है, उन्होंने सुबह ही इस पर डाला हुआ था कि हॉलैंड की जितनी आर्य समाजें हैं और जितने आर्य जन हैं जो लॉकडाउन में हैं, वो सब अपने घरों में और आर्य समाजें अपने आर्य समाज भवनों में यज्ञ को करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की आर्य प्रतिनिधि सभा, जहाँ